है भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद जैसी हस्ती हो, उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताब मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाव मिले। यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं व मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब हमारी भारत माता के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्सव मनाने इकट्ठित हुए हैं। बुलंदी पे लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद। नमस्ते। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। भारतीय वायुसेना का सलामी देने का तरीका खुली हथेली को 45 डिग्री के एंगल पर झुकाकर किया जाता है, जो इस सेना की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 के पहले भारतीय वायुसेना का सलामी देने का तरीका इंडियन आर्मी के तरह था, पर मार्च 2006 के बाद उसको बदल दिया गया। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। इसका अर्थ है गर्व से आकाश को छुओ। जय हिंद। भारत माता की जय। भारतीय नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जो कि कई वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं किंतु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के भी रक्षक है। भारतीय नौसेना वास्तविक रूप में किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। उनके सलाम देने का तरीका खुली हथेली को जमीन की तरफ इंगित करके किया जाता है। इसमें हथेली को सिर से टिका कर रखा जाता है, जिसमें हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का कोण बने। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है शन्नो वरुणः। इसका अर्थ है
कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। जय हिंद। धन्यवाद। भारतीय थल सेना भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1850 में की गई थी। भारतीय थल सेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमा पे शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। थल सेना के सैल्यूट करने का तरीका अपनी हथेली को माथे से लगाकर सैल्यूट करना है। इसमें वो हमेशा खुले हुए हाथ से सलामी देते हैं। सारी उंगलियां सामने की ओर खुली और साथ में अंगूठा खुला हुआ। यह अपने से सीनियर के प्रति सम्मान जताने का तथा उनके पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं है और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। थल सेना का ध्येय वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका अर्थ है खुद से पहले सेवा। जय हिंद। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिली। भारत की आजादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उन महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी आहुति दी। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आजाद भारत की भूमि में पैदा हुए। हम यहाँ बैठ के इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आजादी कितनी मुश्किल थी। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। बाद में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन आजादी के लिए दे दिया। हम कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद को नहीं भूल सकते जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। और कैसे हम नेताजी और गांधी जी के संघर्षों को भूल सकते हैं। गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आजादी का रास्ता दिखाया और लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन भी आ गया जब भारत को आजादी मिली। हम काफी भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने हमें खुशी और शांति की धरती दी। हमारा देश तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में विकास कर रहा है जो कि आजादी के बिना संभव नहीं होता। हाँ, हम मुक्त है और पूरी आजादी है। हालांकि हमें खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। खुश नसीब है जो वतन पर कुर्बान हुए, जो तिरंगे में लिपट जिंदगी से आजाद हुए। मरकर भी अमर हो गए वो, साधारण मनुष्य से शहीद की शहादत हो गए वो। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in
संप्रदाय, हर भाषा का सम्मान हो, इंसान की बस इंसान के रूप में पहचान हो। जब बात देश की चले तो सब एक हो जाए, सबके दिल में सबसे पहले बस हिंदुस्तान हो। जय हिंद। धन्यवाद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 में किया गया था। तब इसका नाम क्राउन रिजर्व पुलिस रखा गया था। 28 दिसंबर 1949 के बाद जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कानून लागू हुआ, तब इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF रखा गया। इसके गौरवशाली इतिहास को 81 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। CRPF भारत के पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। इसके उम्मीदवार करीब 10 लाख हैं। इसके उम्मीदवारों को वेतन के रूप में 86,000 पर माह से लेकर 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलता है। अभी कुलदीप यादव NIDG के अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके हिसाब वो पश्चिम बंगाल में 1986 से कैडर रहे हैं। CRPF पिछले कई सालों से CRPF ने लोगों और प्रशासनों के द्वारा सबसे स्वीकार्य करने का बल का दर्जा हासिल किया है। CRPF और अनेक काम करते हैं, जैसे भीड़ को नियंत्रण में लाना, दंगों पर नियंत्रण पाना, आतंकवादियों को मार गिराना व उनका हटाने का ऑपरेशन करना, नक्सलवादियों से निपटना, हिंसक जगहों पर चुनाव का सुरक्षित स्थापना करना और हमारे देश की संपत्ति और स्मारकों को बचाना और युद्ध के दौरान आक्रामक ढंग से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव का कार्य करना। CRPF इसके अलावा और बहुत काम करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बैंक और सरकारी स्थलों पर सुरक्षा तैनाती करना। हमें CRPF का योगदान हमारे देश के लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद। शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं सुनंदा खरमाटे कक्षा 9वीं अ की विद्यार्थी आपको ATS के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ATS की अंग्रेजी में फुल फॉर्म एंटी टेररिज्म स्क्वाड होती है और इसे हिंदी में आतंकवाद निरोधक दस्ता कहते हैं। ATS एक विशेष पुलिस दल है जो आतंकवादी हमलों और गतिविधियों का मुकाबला करने की योजना है। ATS की भारत के हर राज्य में शाखाएं मौजूद है। ATS का उद्देश्य आतंकवाद को भारत देश से हमेशा के लिए खत्म कर देना है। यह एक विशेष पुलिस फोर्स है। आतंकवाद दस्ता IB और रॉ जैसे केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है। इसने भारत देश में कई आतंकवादी हमलों को रोक दिया है। ATS की स्थापना दिसंबर सन 1990 महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आफ्ताब अहमद खान द्वारा की गई थी। सन 1990 में इसके गठन के बाद से ATS ऑफिसर्स ने 23 वीरता पुरस्कार जीते। यह विविध भारतीय राज्यों के संबंधित पुलिस विभागों के विभाग के अंतर्गत आता है। यह एक पुलिस सामयिक इकाई है। आतंकी हमलों से निपटने के लिए देश में ATS का गठन किया गया था। ATS कमांडोज ने कई बार अपनी जान की बाजी लगाते हुए आम नागरिकों की रक्षा की है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहन भगत कक्षा 10वीं से आज आपके समक्ष BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा। BSF, जिसे हम सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं, भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षक बल है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय BSF की 178 बटालियन है और यह 178 बटालियन भारत की 6,365 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जिसमें पर्वत, दुर्गम रेगिस्तान, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे कि तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदारी भी BSF पर है। BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी अनटू डेथ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को एक एकत्रित केंद्र एजेंसी के रूप में बनाया,
जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के विशिष्ट जनादेश के साथ था। भारतीय पुलिस सेवा के एफ रुस्तम जी बीएसएफ के पहले महानिदेशक बने। 1965 तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा बनाई गई। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को कच्छ में सरदार पोस्ट, छार बेट और बेरिया बेट पर हमला किया। इसने सशस्त्र आक्रामकता से निपटने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस की अपर्याप्तता का खुलासा किया, जिसके कारण भारत सरकार ने विशेष रूप से नियंत्रित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस की, जिसे पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए सशस्त्र और प्रशिक्षित किया जाएगा। नहीं सर जश्न मनाना, नहीं सर झंडे लहराना, यह काफी नहीं है वतन पर, यह काफी नहीं है वतन पर, यादों को नहीं भुलाना, जो कुर्बान हुए हैं उनकी लफ्जों को बढ़ाना, खुद के लिए नहीं, जिंदगी वतन के लिए लुटाना। जय हिंद, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आइए हम सभी एक शपथ लें कि हम अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।